हरिपुर गांव में कविता अपने दो बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी। वो दहेज में बहुत सामान लाई थी। और कविता का दूसरा बेटा सांवला था और कविता उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी। लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका दूसरा बेटा सांवला था। एक दिन कविता को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। कविता, बिमला बहन कैसी हो? बिमला, मैं तो ठीक हूँ कविता, लेकिन मैंने सुना है लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ। वो अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वो सांवली है, इसी कारण उसकी भी शादी नहीं हो पा रही। कविता, हाँ बहन, बात करके देखो। बिमला, लेकिन वो बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे सकते। कविता, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो गई। एक दिन कविता अपने घर में बैठी थी। कविता, काली, ओ काली, कहाँ चली गई? राखी, माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कविता, महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। राखी, जी माँ जी, बताइए क्या काम है? कविता, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है और एक तू है काली, ऊपर से कंगाल घर की आई है। आज से घर का सारा काम तू ही करेगी। राखी, ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम कर दूंगी। कविता और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते हैं। एक दिन कविता ने राखी को बुलाया। कविता, सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तो अभी से सारे घर की सफाई करना शुरू कर दे। राखी, लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन है। कविता, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगा। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आता है। लाखन, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसे भी बहुत मिलेंगे, मैं शहर जा रहा हूँ। कविता, लेकिन बेटा, अभी तो त्योहार का समय है, दिवाली बाद चले जाना। लाखन, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा, मैं राखी को भी ले जा सकता हूँ कि नहीं? कविता, ये शहर में क्या करेगी, अभी त्योहार पर बहुत काम है, तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। राखी, माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखना है, कैसे पूजा करनी है। कविता, मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज का पता नहीं। राखी, मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कविता, ठीक है, उस दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लाखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? राखी, वो आएंगे, मुझे विश्वास है। कविता, हाँ, तेरी जैसी काली बीबी के लिए वो शहर की चकाचौंध छोड़ कर आएगा, वो तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर राखी रोने लगती है। वो डर जाती है। वो दुर्गा माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी, माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतज़ार करने लगी। माखन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतज़ार करने लगी। लाखन के ना आने से सभी परेशान थे। माखन, माँ, मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता लाखन की किसी से बात हुई हो। कविता, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, इस मनहूस की शक्ल देखकर वो गया है और वापस कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया था। मधु, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद की लड़की कर ली होगी, इसे तो धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माखन, तुम दोनों ये क्या कह रही हो, तो शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हें। कविता,
तू चुप कर, इस कंगाल के चक्कर में मेरा बेटा भी हाथ से चला गया, इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कर और खाना खा ले, इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, लाखन, मेरी पत्नी को घर से निकालेगा कौन? सभी ने देखा लाखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लाखन ने आगे कहना शुरू किया, लाखन, मैं पैसा कमाने शहर गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। कविता, नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। राखी, आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं। चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। लाखन और राखी ने चांद को देखकर पूरा व्रत किया। उसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।